हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रही होगी। अब वैसे आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर नंबर 3 है। इसके चैप्टर नंबर 3 के पार्ट है एक टेस्टिंग टाइम 3.1। हम लोग आज इसे शुरू करने वाले हैं। तो बच्चे चलिए हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे। ज़्यादा टाइम इसमें हम लोग लॉस नहीं करेंगे, अपने ज़्यादा वक्त को इसमें नहीं देंगे। कम वक्त में जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में लिखा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। पहले टेबल को आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको बताना है कि जैसे आपको दिया हुआ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और ये दिया हुआ आपको सेलिंग प्राइस। अब आपको बताना है कि क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो बच्चों इसको देखने से पहले एक छोटा सा हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी भी चीज को हमने अगर 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपए है और उसे हमने 10 रुपए में बेच दिया, उसका सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है। 5 रुपीज में खरीदा हमने, 10 रुपीज में बेच दिया, तो क्या होगा, जब भी एसपी बड़ा हो जाए, सेलिंग प्राइस जब बड़ा हो, तो समझ जाइए क्या हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है, जो भी बड़ा हो, या तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो या कॉस्ट प्राइस बड़ा हो, जो भी बड़ा हो, हमें हमेशा प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, मतलब अगर हमने ज्यादा में बेचा है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा, तो हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे प्रॉफिट खोजने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने सामान ही खरीदा है 10 रुपए का और उसे हमने बेच दिया 5 रुपीज में, तब भी हम ये पता करने के लिए हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो दोनों में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सीपी और एसपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस ये सर्च करने के लिए हमें माइनस ही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जब भी सीपी बड़ा हो, जब सीपी बड़ा हो एसपी से, तो समझिए क्या हुआ है, हमें लॉस। और बच्चों जब एसपी बड़ा हो जाए, सेलिंग प्राइस जब बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, तब आप समझिए कि क्या होगा, हमें प्रॉफिट। ठीक है, बस ये छोटी सी बात है। चलिए अब हम आगे इसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे डिलीट किया जाए। यहाँ देखा जाए, यहाँ 45 में किसी आइटम का कॉस्ट प्राइस है 45 रुपीज और उसे हमने सेल कर दिया है 58 में, मतलब यहाँ क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जहां भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा वहां क्या करेंगे बच्चों, हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, हम 58 माइनस 45 करेंगे, ठीक है। 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 4 1। तो हमें क्या हुआ बच्चों, हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला गया, कॉस्ट प्राइस 146 है, सेलिंग प्राइस 135 है। इसका मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो तो आप समझिए कि आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तब 146 माइनस 135 करेंगे, जो भी आएगा आप यहाँ लिखेंगे लॉस में, ठीक है। ये आपका लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ है, आई थिंक सो लगता है कि 11 रुपीज का लॉस हुआ है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1300 में हमने परचेज किया और हमने 1420 में इसे सेल कर दिया। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है। जहां जब भी ऐसा हो कि सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया है, यहाँ प्रॉफिट लगभग आपको 120 रुपीज का हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या बताया गया, यहाँ वर्ड प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या गया, क्या कह रहा है यहाँ पे, if cost price of a book is 50 rupees 50 पैसे, CP is equal to 50 rupees 50 पैसे एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, एसपी क्या है 65 रुपीज। इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट हम एक पॉइंट लगा के इसमें 0 0 कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज है लगभग, सेलिंग प्राइस 65 रुपीज है, तो बताना है कि क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम यहाँ सिंपली देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा है। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा हो तो क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस से अगर हम सीपी को माइनस करेंगे, सीपी क्या है हमारा 50 रुपीज 50 पैसा, इस तरह हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस बड़ा है। यहाँ देखिए क्या क्या आएगा, 10 माइनस 5 5, ये हो गया 4, 6 माइनस 5 1, 40 रुपीज 50 पैसा हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक
ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे हम डिलीट करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 195, डॉल का है या बैट का है बॉल का हमें नहीं पता। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 195, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 181.50, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है 195.00। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा है, ठीक है। जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए और सेलिंग प्राइस मतलब हमने ज्यादा में खरीदा और कम में हम बेच रहे हैं, इसका मतलब हम नुकसान करके बेचे। नुकसान मतलब हमें लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ है, आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अब क्या आएगा 4 - 1 3 9 - 8 1, 13 रुपीज 50 पैसे का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस कम कर दिया है, जबकि आपने खरीदा है 195 में, आप उसे बेच रहे हैं 181 में। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां क्या दिया गया है। देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर सी में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹19, सीपी क्या है बच्चों 19 रुपीज, और सेलिंग प्राइस क्या है बच्चों, यहाँ एसपी क्या दिखाई जा रहा है, एसपी यहाँ है 24 रुपीज। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहाँ भी फिर से वही पूछा गेन है। गेन मतलब जब भी गेन दिया रहे समझिए वो प्रॉफिट पूछा जा रहा है, ठीक है, या प्रॉफिट है या लॉस यहाँ बताना है। जब एसपी बढ़ा है यहाँ हम लिखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसलिए क्या करेंगे यहाँ हम समझेंगे यहाँ हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, क्या करेंगे हम 24.00 से माइनस कर देंगे 90.00। ठीक है बच्चों, यही 5 रुपीज जो है हमारा क्या है प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹5। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसे हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया इसमें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज इतना, ठीक है, सीपी कितना है हमारा 12,450, और एसपी क्या है हमारा 12,075। इन दोनों में बड़ा कौन है, अब देख रहे हैं सीपी ही बड़ा है। इसका मतलब हमने पैसा ज्यादा खर्च किया उसे खरीदने में, मतलब ज्यादा में हमने लाया, हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा था मगर हमने जो सेल किया वो कम दाम में सेल कर दिया। तो कितना कम दाम है, कितना डिफरेंस, अगर हमने कम दाम में उसे सेल किया है तो वो क्या हो गया, ये हमारे लिए लॉस का हो गया। तो लॉस के लिए क्या करना है, सीपी से हमें माइनस करना होगा एसपी को। जब ऊपर सीपी हो जाए और नीचे एसपी हो जाए तो समझ लीजिए कि आप ये लॉस वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सो लॉस इज इक्वल टू 10 - 5 5, ये आपका हो गया 4 4 ने 1 जैसे कैरी किया, ये बन गया 3, 14 - 7 7 3। ठीक है बच्चों, 375 हो गया। यही वो अमाउंट है जो आपने लॉस करके अपने आइटम को सेल कर दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वहां क्या दिया गया है। यहाँ अब हम पहुंच गए हैं टेस्टिंग टाइम 3.2 की तरफ। देखिए बच्चों से पहला क्वेश्चन क्या है, वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज फॉर ₹200। यहाँ सीपी क्या दिया गया है, सीपी इज ₹200। ही स्पेंड ₹20 ऑन ट्रांसपोर्ट, जब भी कुछ स्पेंड का बात आए, जब भी कुछ खर्च किया जा रहा है, हमने कोई सामान खरीदा और हम उस पर कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो भी अमाउंट क्या होगा, स्पेंड वाला भी अमाउंट सीपी में ऐड हो जाएगा। टोटल क्या हो गया 220, ये हमारा न्यू सीपी है। हमारा न्यू सीपी क्या हो गया ₹220। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसने उस वेजिटेबल सेलर ने क्या किया, अब उस पोटैटो को उसने सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया ₹290 में। तो आप इस दोनों को मैच कीजिए। अब आप इस दोनों को देखिए, इस दोनों में बड़ा कौन सा है, 290 बड़ा है या 220 बड़ा है। यहाँ हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एसपी हमारा बड़ा है। जब भी एसपी बड़ा हो सीपी से तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, दिस इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे हम 290 से माइनस कर देंगे हम 220 को। ठीक है बच्चों, हमारी क्या है ₹70, दिस हमारे यही हमारा प्रॉफिट है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर किया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस्टर गुप्ता बाउट ए कार फॉर ₹40,000, मतलब सीपी क्या था कार का, ओल्ड सीपी क्या था ₹40,000। क्यों हम यहाँ ओल्ड सीपी लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी हम खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 8,000 फॉर पेंटिंग। हमने पुराना कार जो खरीदा उसमें हमने कितना खर्च किया, उसमें हमने एक तो पैसा दिया उसको खरीदने के लिए, दूसरा पैसा हम क्या कर रहे हैं, दूसरा अमाउंट एक 8,000 हम उसमें लगा रहे हैं उसके डेंटिंग पेंटिंग के लिए। उसमें कुछ खराबी होगा उसे हम
पेंटिंग के लिए उसमें हमने 8000 लगाया, जो टोटल क्या हो गया 48,000। तो हमारा न्यू सीपी क्या हो गया बच्चों 48,000। अब बोला जा रहा है कि उन्होंने इसे सेल सोल्ड कितने में किया। इफ ही सोल्ड द कार फॉर रुपीज 53,000, मतलब यहाँ हमारा एसपी क्या हो गया 53,000। अब बच्चा आप इस दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ इस दोनों में आपको बड़ा कौन लग रहा है सीपी या एसपी। आप देख रहे हैं एसपी बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सो अब आपको क्या खोजना है, जो आप जान रहे कि एसपी बड़ा है इसका मतलब प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और जो एसपी क्या है आपका 53,000 और सीपी क्या है आपका 48,000। अच्छा अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5,000। अच्छा यही आपका क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सबको थोड़ा पॉज कीजिए और फिर से देखिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, रामलाल परचेज ए प्लॉट फॉर रुपीज 1,35,000। सीपी ऑफ प्लॉट क्या है बच्चों 1,35,000। ही कंस्ट्रक्टेड ए बाउंड्री वॉल अराउंड इट। उसने क्या किया, उस प्लॉट जो उसने जमीन खरीदा था उसके चारों तरफ बाउंड्री करवा दिया। बाउंड्री में क्या खर्च आया, स्पेंट ही स्पेंट, उसने खर्च किया। कितना खर्च किया, बाउंड्री में खर्च करे या उसे पिलर में खर्च करे, हमें उसे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है कि उसने खर्च क्या किया। उसने खर्च किया 25,500। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 005 55 10 32516 1,60,500। उसने क्या किया खर्च, उसका टोटल एसपी हो गया, टोटल सीपी हो गया, मतलब उसका न्यू सीपी। उसका ओल्ड सीपी क्या था 1,35,000, उसने खर्च किया उस पर 25,500, दोनों मिलकर क्या हो गया 1,60,500। ये इसका नया सीपी हो गया। बट जो इसने सोल्ड कितने में किया उस प्लॉट को, उस प्लॉट को इसने बेच दिया। फिर कितने में बेचा, एस पी इज इक्वल टू 1,90,500। बच्चों आप यहाँ क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ एस पी जो है वो सीपी से बड़ा है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे एस पी इज ग्रेटर देन सीपी। सो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी। इतना लिखिए, आप ऊपर नीचे एस पी को आप ऊपर लिखेंगे 1,90,000 ऊपर लिखेंगे, 1,90,500 ऊपर, और सीपी को नीचे लिखेंगे 1,60,500। आप इन दोनों को फिर घटा दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। बच्चों यहाँ देखिए ये क्वेश्चन नंबर डी है, थोड़ा सा ये इसने घुमाया है। यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, मर्चेंट बाउट सोफा फॉर रुपीज, मतलब एक कोई दुकानदार उसने सोफा खरीदा, कितने में खरीदा, उसका सीपी क्या है सोफा का 18,000। फिर क्या किया, ही सोल्ड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को बेच दिया 15,750 में। उसने क्या दिया, एस पी इज इक्वल टू 15,750। बच्चों एक चीज देखिए फिर से यहाँ क्या लिखा गया, इफ द मर्चेंट हैड स्पेंट रुपीज 2,500 ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब उस जो बिजनेस वो जो बिजनेसमैन था, जो दुकानदार था, उसने क्या किया 25,000 उसने खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पर। क्या क्या हो गया, स्पेंड किया किसने, उस दुकानदार ने, जो मर्चेंट था जिसने सोफा पहले बाई किया था, उसने 18,000 सोफा के लिए पे किया, प्लस ट्रांसपोर्ट मतलब उसे गाड़ी से जब वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था उसके लिए उसने 2500 पे किया। तो उसका न्यू सीपी क्या हो गया बच्चों, बच्चों इसका न्यू सीपी देखिए क्या हो गया 0,058 प्लस 2 10 और ये 1 2 20,500 हो गया था न्यू सीपी। एसपी उसका क्या है 15,750। बच्चों आप यहाँ क्लियरली देख रहे हो एक चीज कि इसका सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। और जब भी ऐसा होगा बच्चों क्या होगा, जब भी सीपी बड़ा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। आप सीपी ऊपर लिखेंगे 20,500 ऊपर लिखेंगे, 15,750 नीचे लिखेंगे क्योंकि ये हमारे एसपी है। 0 0 10 माइनस 5 5 4, तो ये 14 हो जाएगा, 14 माइनस 7 7, दिस इज 9 माइनस 5 4। ठीक है बच्चों, 4,750 आपका क्या हो गया, ये लॉस अमाउंट हो गया। कितने का लॉस हो गया आपको 4,750। ठीक है बच्चों, ऊपर वाला क्वेश्चन लास्ट भी वैसे ही है। एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक घर परचेज किया कितने में 1,50,000 में, उसने फिर उसमें कितना खर्च किया है
बच्चों उसने उस पर कितना खर्च किया है, वो उस पर 15,000 रुपया खर्च कर रहा है, 15,000 घर को रिपेयरिंग कराने में, ठीक है। 1,50,000 का उसने खरीदा था, 15,000 फिर उस पर वो ऐड कर रहा है, फिर 6 महीने के बाद उसने सेल सोल्ड कर दिया। तो एक बार देख लीजिए क्या क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। सीपी पहले क्या था उसका, 1,50,000, उसने उस पर स्पेंड कितना किया, 15,000। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, न्यू सीपी। न्यू सीपी क्या हो गया आपका, 1,65,000। उसने सोल्ड कितना किया में घर, उसने जब सेलिंग प्राइस उसका क्या है, 2,15,000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एसपी बढ़ा है सीपी से, जब एसपी बढ़ा हो सीपी से तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इसके बाद आप एसपी ऊपर लिखिए, सीपी नीचे लिखिए, माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका वो अमाउंट आ जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है बच्चों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहां क्या दिया गया है। यहाँ देखिए फिर से एक टेबल मिल गया है हमें, ठीक है। यहाँ पहला इस टेबल में हमें क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है हमें कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, सीपी। हमारा सीपी क्या है, 58 रुपीज। अब बता रहा है, यहाँ एसपी नहीं बताया गया है, आपसे एसपी पूछा गया है। फिर दिया हुआ है कि आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब आपने 8 रुपये ज्यादा, मतलब 58 में आपने खरीदा तो आपने उस पर 8 रुपया प्रॉफिट लिया जब आप सेल कर रहे थे तब, तो आपका एसपी क्या होगा। तो बच्चों सीपी के बाद एसपी आता है, या तो आपने उससे कम दाम में बेचा है जितने में खरीदा, या तो आपने उससे ज्यादा दाम में बेचा है। यहाँ बोल रहा है आपने उससे ज्यादा दाम में बेचा है, 8 रुपये ज्यादा दाम में। तो आप इसे 8 यहाँ जब ऐड करेंगे तो आपको आएगा 66, यही आप बच्चों आपका हो जाएगा एसपी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि आपको लॉस हुआ है, मतलब आपने 85 में सामान को जो खरीदा, आपने क्या किया उस पर लॉस, आपने उससे ज्यादा दाम में नहीं बेचा, आपने उसे लॉस करके बेच दिया। कितना लॉस, 11 रुपये लॉस। तो बच्चों अब जब आपको निकालना होगा इसका एसपी क्या होगा, जब एसपी आपको निकालना होगा, समझ लीजिए कि सीपी आपका बड़ा है, लॉस हो गया है, तो आप सीपी में से घटाएंगे, ठीक है। जब प्रॉफिट होगा तो आप सीपी में ऐड करेंगे, जब लॉस होगा तो सीपी में आप सीपी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 1 4, 8 - 1 7। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 74 रुपीज के लॉस पर आपने इसे बेच दिया। आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या था, 74। बच्चों चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वहां क्या लिखा गया है। यहाँ फिर से आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। जब भी कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया गया हो आप उसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जब कॉस्ट प्राइस के साथ लॉस दिया गया हो तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर से यहाँ कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट दिया गया है, इसका मतलब आपका एसपी जो आएगा इन दोनों को ऐड करके आएगा। प्रॉफिट आपको हुआ है, इसका मतलब आपने एसपी आपका मतलब सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस में आपको ऐड करना होगा प्रॉफिट को। और आपने यहाँ पर देखा कॉस्ट प्राइस 1200 है, आपको लॉस हो गया 195 का। लॉस कब हुआ, जब आप सेल कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कॉस्ट प्राइस से कम दाम पे बेचा है। तो कितना कम दाम है वो, तो आप 1200 से क्या करेंगे, 195 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या करेंगे आप, 1200 माइनस 195, जो भी आएगा वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चला जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत हार्ड नहीं है, सब इजी ही है लगभग। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, अ शॉपकीपर परचेज साड़ी, शॉपकीपर ने क्या किया, एक साड़ी परचेज किया। तो आपको बता दिखा दीजिए सीपी इज इक्वल टू 375, और उसे उसने बेच दिया गेन पर, मतलब प्रॉफिट। वो क्या कर रहा है, जब उसे वो सेल कर रहा है तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यहाँ हमें एसपी नहीं दिया गया, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हमें, यहाँ क्या दिया गया, सीधा उसका प्रॉफिट क्या हुआ है, 90। इसका मतलब जब वो सेल कर रहा है तो उसे फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा बच्चों, जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है तो हम सीपी और एसपी को ऐड कर देंगे, तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये हमारा 465 क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 465 रुपीज। चलिए इसे भी डिलीट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, वॉच मेकर ने क्या किया, एक पुरानी घड़ी को खरीदा जिसका दाम था 420 रुपीज, उसने उस पर खर्च किया 85। अब उसका नया सीपी क्या बन जाएगा बच्चों, 420 में जब हम 85 ऐड कर देंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, न्यू सीपी। ये उसका ओल्ड सीपी था, ये उसने स्पेंड किया, ठीक है बच्चों।
अब जो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका क्या होगा, न्यू सीपी आ जाएगा। नाउ ही सोल्ड द वाच एट गेन ऑफ ₹60। अब उसने जो वाच सोल्ड किया उस पे उसे क्या हुआ, गेन। गेन बोलिए या प्रॉफिट बोलिए। तो सीपी पर जब भी प्रॉफिट होगा, इसका मतलब आपको एसपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस के लिए आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। किसको किसको ऐड करना पड़ेगा, सेलिंग सीपी प्लस प्रॉफिट। ये बच्चों ये छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। और सीपी के साथ जब लॉस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में साइन जो है इस साइन को ही देखिए, सीपी से जब आप लॉस माइनस करेंगे तब आपको एसपी आएगा। सीपी दिया हुआ है, एस दिया हुआ और लॉस दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिए, तब आपको ये माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा। और सीपी के साथ प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको प्लस का साइन यूज करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस खोजने के लिए। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। यहाँ पे गेन पर उसने बेचा है तो यहाँ क्या हो गया, 565, मतलब ₹565 में उसने क्या किया, सेल कर दिया है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, उसे आप ट्राई कीजिएगा। और हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ फिर से हमें एक चार्ट मिल गया है। अब देखिए इस चार्ट में क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस। अब तक हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया था और प्रॉफिट लॉस था, तो हम सेलिंग प्राइस निकालते थे। अब हमें सेलिंग प्राइस ही दे दिया गया है। अब आप हमसे पूछा जा रहा है कि आप कॉस्ट प्राइस बताइए, मतलब हमने 40 में किसी सामान को सेल किया, ठीक है, सेलिंग प्राइस दे दी गया ₹40। और हमें क्या बताया जा रहा है कि हमने जो बेचा वो हमने लॉस पे बेचा है। तो हमें सेल करने पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, 8। मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमने सेल किया 40 में, वो भी ₹8 के लॉस पर। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा बच्चों, कम होगा या ज्यादा होगा। जब हमें लॉस हो गया इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा होगा, सीपी हमारा सेलिंग प्राइस से ज्यादा होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस में हम लॉस ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब जब दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन देखिए बी, बी में क्या दिया गया है, सीपी इज इक्वल टू 95, और साथ में हमें क्या हो रहा है, गेन। गेन या प्रॉफिट, जो कुछ भी आप बोल सकते हैं, गेन या प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, ₹12 का। सॉरी, ऊपर हमें एसपी दिया गया है, एसपी दिया गया है हमें, और बोला गया कि जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें ₹12 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा सीपी क्या होगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में सीपी क्या होगा, आपको माइनस कर देना, मतलब सीपी तो कम होगा ना, सीपी तो एसपी से कम होगा, क्योंकि एसपी हमें प्रॉफिट हो रहा है बेचने में, तब हम ₹95 में बेच रहे हैं। इसका मतलब सीपी का वैल्यू तो कम होगा, सीपी से बड़ा होगा एसपी, तब हमें प्रॉफिट होगा। तो क्या करना होगा, हमें कम वैल्यू लाना है। कम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 2 3, 9 - 1 8, 83 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 83 हमारा कॉस्ट प्राइस है। तब तो हम इसमें ₹12 प्रॉफिट ऐड करेंगे, तब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 95। देखिए 83 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 12 इसमें प्रॉफिट है। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा देखिए 95, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, चलिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारा, साथ में प्रॉफिट दिया गया है। मतलब क्या बोला जा रहा है, जब हमने सामान बेचा 123 में तो हमें ₹18 का प्रॉफिट हो गया। तो बच्चों हमें सीबी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बताइए। जब हमें पता है कि सी एसपी हमारा, हमने किसी सामान को 123 में बेचा और बेचने पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, ₹18 का। तो हमें हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे सीपी बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, सीपी छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होने पर एसपी का वैल्यू बढ़ जाता है, तो यहाँ एसपी हमें ज्यादा दिखाया जा रहा है। हमें सब सीपी खोजना होगा तो क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा बच्चों। ठीक है, जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा, क्योंकि सीपी का वैल्यू कम है, तब तो हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके एसपी का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सीपी है, सीपी में जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तब तो हमारा एसपी होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कि एसपी हमारा बड़ा होगा, जब भी हम प्रॉफिट लेंगे तो एसपी का वैल्यू ज्यादा आएगा। यहाँ एसपी का वैल्यू 123 है, वो हमारे सीपी से ज्यादा है, तो हमें सीपी पता करने के लिए क्या करना होगा, एसपी से हमें प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बच्चों जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ लिख लीजिएगा, ₹5, ₹5 जो है वो क्या है, सॉरी ₹105। 105 वो अमाउंट है जो जितने में हमने कोई सामान को खरीदा था, फिर 18 का हमें प्रॉफिट हुआ,
कब प्रॉफिट हुआ, हम जब सामान को सेल कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 123। ठीक है बच्चों, इसको भी उसी तरह करना है। जब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, कब, जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें 155 का लॉस हुआ, तो हमें यहाँ सेलिंग कॉस्ट प्राइस खोजने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। क्यों इन दोनों को ऐड करना होगा, हम लॉस में बेच रहे हैं तब हमें 675 में हमने सेल किया है, इसका मतलब हमने ज्यादा में खरीदा, 155 का लॉस कर लिया, तब हम सेलिंग प्राइस हमारा इतना है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना होगा बच्चों, 5 + 5 10, 7 + 5 12 एंड 1 13, 6 + 1 7 एंड 1 8। ठीक है बच्चों, 830 आपका सीपी हो जाएगा। चलिए बच्चों, चला जाए इसका एक अगला क्वेश्चन देखने के लिए। वहां क्या है, मोहन इज ए कारपेंटर। मोहन एक बड़ी का काम करता है, लकड़ी का फर्नीचर बनाता है। ही सोल्ड ए चेयर फॉर ₹900। तो हमारा एसपी क्या है बच्चों, हमारा एसपी हो गया ₹900। ठीक है, ही मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹250। मतलब जब वो सेल कर रहा है अपने फर्नीचर को तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹250 का। ये कब हो रहा है, उसे सेल करने पर। इसका मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है इसमें आपका प्रॉफिट ऐड हुआ हुआ है ऑलरेडी। तो हमें खोजना है भाई सेल, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो इसमें 250 जो है वो ऑलरेडी ऐड है, 900 में 250 ऐड है। तो हमें क्या करना है, 900 से 250 अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना था। 0 10 - 5 5 8 - 2 6। तो 650 इसका सीपी है। इस पे प्रॉफिट कितना उसने कमाया, बेचने पर इसने कितना प्रॉफिट कमाया 250। उस प्रॉफिट की वजह से इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया। सीपी में जब हम क्या करते थे बच्चों, सीपी में जब हम प्रॉफिट ऐड करते थे क्या हमें मिलता था, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में के साथ अगर प्रॉफिट दिया तो समझ लीजिए कि उस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है, आपको उस प्रॉफिट को निकाल लेना है, आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए। वहां क्या दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया गया है, मर्चेंट सोल्ड ए फैन ऑफ फॉर ₹1250। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ फैन क्या है, ₹1250 एट अ लॉस ऑफ ₹200। और इसे बेचने पर इसे क्या हो गया, लॉस, कितने का लॉस हुआ है, 200 का। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो समझ लीजिए कि आपका एसपी में ऐड है, मगर प्रॉफिट तो है नहीं, यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस जो है इससे भी ज्यादा है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। तो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब लॉस एसपी में ऐड नहीं होता है। ठीक है, मगर प्रॉफिट जो होता है वो एसपी में ऐड हो जाता है, इसीलिए हम उसको घटा के निकालते हैं। मगर लॉस तो ऐड है नहीं, तो इसलिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। एसपी में जब आप लॉस ऐड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने में खरीदा था पहले, 0 5 4 4 1। मतलब 1450 में आपने किसी सामान को खरीदा, आपने जब उसे सेल किया 1250 में तो आपको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, ₹200 का। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन आपको पता चल गया। इसका सीपी क्या है, ₹1450। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसका देखते हैं क्या दिया गया है। मिस्टर चोपड़ा सोल्ड ए स्कूटर फॉर ₹6200। मिस्टर चोपड़ा ने किसी स्कूटर को बेचा, उसका दाम जब उन्होंने बेचा वो कितने में बेचा, 6200 में। एंड ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1050। प्रॉफिट उसे बेचने पर उन्हें प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹1050 का। उन्हें बताया था कि जब भी एसपी दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो समझ लीजिए कि उस एसपी में आपका प्रॉफिट ऐड है। अब जब आपको सीपी निकालना हो ऐसे क्वेश्चन का तो आपको क्या करना होगा, इसे आपको माइनस करना होगा। ठीक है, सीपी निकालने के लिए, क्योंकि बच्चे जब भी प्रॉफिट होता है तो एसपी का वैल्यू बड़ा हो जाता है। जब भी प्रॉफिट होगा तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ऐसे में क्या करेंगे आप, एसपी से प्रॉफिट को घटाएंगे, आपको सीपी आ जाएगा। 5150 उसका सीपी था स्कूटर का। उन्होंने इस पर प्रॉफिट लिया ₹1050 का, तो उन्होंने सेल कर दिया इसे कितने में, 6200 में। ठीक है बच्चों, ये एक सेशन बहुत ही स्पीड में चल रहा है, क्योंकि अभी आपका रिवीजन करने का टाइम है, कुछ समझने का टाइम है नहीं। जब समझने का टाइम होगा तो आपको इतने आराम से हम समझाएंगे और इतने अच्छे से समझाएंगे कि आपको कभी ऐसे क्वेश्चन में इतना टाइम गुजारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देखते ही इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर हम रिवाइज करते हैं।
तब तक मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं आपसे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हैव अ गुड डे।